हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के जो मूल कर्तव्य हैं उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मूल कर्तव्य जो हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह हम लोग कर रहे थे, महेश बनवाल की बुक, उससे संबंधित हम लोग जो भी प्रश्न आते हैं यहाँ से जरूर आते हैं एग्जाम में। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे प्रश्न आते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, यह पार्ट नंबर हमारा यहाँ पे 7 होगा। यहाँ पे पार्ट नंबर हमारा 7 होगा, ठीक ना। यहाँ पे पार्ट नंबर 7। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारा, देखिए यह मूल कर्तव्य जो है हमारा, फंडामेंटल ड्यूटी जो है वह यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था। तो यह सम्मिलित किया गया था पूर्व सोवियत संघ के से प्रभावित होकर किया गया था, यूएसएसआर, जो हमारा इस समय रूस के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो भाग 4A में उल्लेखित है। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल्य कर्तव्य को जोड़े जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक, चलिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था? यह सदा स्वर्ण सिंह समिति 1976 में गठित हुई थी। इसके अनुशंसा पर मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था। आगे चलते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 11वां जो मूल कर्तव्य है उसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा जाता है? तो यह नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य के रूप में रखा जाता है। मूल कर्तव्य को के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? तो यह नैतिक कर्तव्य माना जाता है, मोरल ड्यूटी मानी जाती है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। ये बातें आपको याद रखना। जो प्राकृतिक पर्यावरण है, एनवायरमेंट, और वन्य जीव जो संरक्षण करना, यह भारतीय मूल्यों का कर्तव्य है। ये भी बातें आपको याद रखना। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारक की रक्षा मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। यह बातें आपको याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह अनुच्छेद 51 क 5 में वर्णित है। ठीक, मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो यह केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, जो नागरिक हैं भारत के, उन पर लागू होते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती 1985 से 86 को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। यहाँ से देखिए, जो पॉइंट हमारा यहाँ से बना है कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? तो यह विजय मैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में कहा गया है। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारा जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य है, यह कौन कौन है? देखिए, यह 11 हमारा मौलिक कर्तव्य इसमें दिया है। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, हमारा पहला जो मौलिक कर्तव्य है वह संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यह हमारा मौलिक कर्तव्य है पहला। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यह हमारा मौलिक कर्तव्य है दूसरा। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। यह हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो यह हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना के निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो यह हमारा मौलिक कर्तव्य 5 है। आगे चलते हैं।
हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। यह हमारा छठवां मौलिक कर्तव्य है। सातवां क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण जिनके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव सम्मिलित हैं की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ठीक। हमारा आठवां मौलिक कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां है हमारा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ठीक। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न वे उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। ठीक। आगे चलते हैं। और यह जो हमारा पूछा जाता है एग्जाम में, 11वां जो हमारा मौलिक कर्तव्य यह जरूर पूछा जाता है। तो 11वां जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हो उनके शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के धारा 4 द्वारा जोड़ा गया था। तो यह आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इतना एक छोटा सा टॉपिक था जो हमारा मौलिक कर्तव्य। ठीक। तो यह एक हम लोग देखे छोटा सा टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही हम लोग देखेंगे। तो आप बताइए कैसा लगा वीडियो, और वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।